मेरे आर्य ने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उसकी जिंदगी में खुशियाँ कब आएगी सिद्धि माँ? जब तक हर हिसाब चुकता नहीं हो जाता। इस घर में जो हुआ है उसका फल तुम्हें नहीं मिल जाता। इस घर में जो हुआ है उसका फल तुम्हें नहीं मिल जाता। कुछ अधूरा है जिसे पूरा होना है। कुछ कब हो छूट गए उसकी प्रतीक्षा मैं भी कर रही हूं। घर में जो हुआ है उसका फल तुम्हें नहीं मिल जाता। सिमरन, मैंने बर्तन और बाकी सारी चीजें लिख ली है। तूने कैलकुलेट कर लिया ना? हाँ हाँ। पर यार बस एक दिक्कत आ रही है। इतने सारे लोगों का खाना बनाना अकेले मेरे और मम्मी के बस की बात तो है नहीं। बहुत सारे लोग लगेंगे यार, मैन पावर लगेगी। और इस काम में ना कम से कम 7-8 लोग तो लगेंगे। तो इतने सारे लोग लाएंगे कहाँ से? अगर मैं छोरा और शहर में ढिंडोरा। मतलब जब भी हमारे मोहल्ले में कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तब क्या होता है? तब पूरा मोहल्ला एकजुट होके खड़ा हो जाता है और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सिम्मो, सबको इकट्ठा कैसे करेंगे भला? देख, आइडिया मैंने दे दिया है, बाकी तू सोच। सोच लिया। भैया क्या हुआ माँ को? माँ! मॉम! माँ! भैया क्या हुआ माँ को? शायद सीरियस गिर गई। करो डॉक्टर। अब रोहिला, आई डोंट थिंक ज्यादा चोट लगी होगी। 2 दिन सीढ़ियों से गिरी है, बट शी विल बी फाइन। लेके चलते ऊपर। मेरी माँ को जरा से भी चोट लग जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कॉल क्विकली। हाँ। माँ उठाओ। मोहल्ले के सभी लोगों के लिए जरूरी सूचना। जो भी खाना बनाकर 2 दिन में अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं वो अनु और सिमरन से कल दोपहर 2 बजे तक संपर्क करे। अरे रजनी, ये तेरी बेटी सिमरन और अन्नू करना क्या चाहते हैं? पुष्पा जी, ये सब क्या है? सब पता चल जाएगा पापा। अब आप दोनों सब कुछ यही जान लेंगे। अंदर चलिए ना, मैं सब बताती हूँ। आइए। अनु, मैं तब तक लोगों से पूछ उनके नाम लिख लेती हूँ, ठीक है? डॉक्टर, माँ को होश क्यों नहीं आ रहा? बीपी शूट होने के कारण ये बेहोश हो गई थी। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ा समय लगेगा नॉर्मल होने में। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये स्ट्रेस की वजह से है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इनका ध्यान रखिए। ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे इनको स्ट्रेस हो। ओके? जिससे कुछ नहीं होगा। मैं चलती हूँ। गुल्लू, बाहर तो छोड़ के। हर सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। मम्मी, आपको पता है कल्याणी आंटी अपने भाई के बारे में बता रही थी ना, तो हम उनसे मिलने गए थे और लकीली उन्होंने हमें 150 लोगों के खाने का ऑर्डर दे दिया। बहुत ही हाई प्रोफाइल और अमीर लोगों की पार्टी है मम्मी। अगर हम ये कर पाते हैं ना तो हमें 7 से 8 लाख रुपए मिलेंगे। अरे वाह, फिर तो हमारा कर्जा चुक जाएगा। नहीं, मुझे भरोसा नहीं है। आज तक इतना बुरा होते देख चुका हूं ना कि जब भी कुछ अच्छा होता है तो डर सा लगने लगता है कि जरूर कुछ बुरा होगा। पर पापा, इस बार पक्का कुछ बुरा नहीं होगा। बस थोड़ा सा विश्वास रखिए। और वो जो पर्ची बाहर लगाया है वो? मम्मी, वो मैन पावर इकट्ठा करने के लिए। अब 150 लोगों का खाना बनाना कोई मजाक तो है नहीं। बहुत सारे लोगों की मदद लगेगी।
इसलिए हमने सोचा है कि सारे मोहल्ले वालों को भी इसमें शामिल कर लें। काम का काम हो जाएगा और मोहल्ले वाले भी 4 पैसे कमा लेंगे। अरे वाह, ये की ना तूने पुष्पा की बेटी वाली बात। ये क्या है? वो हम दुकान गए थे ना, तो वहाँ की राख समेट के लाए हैं। कह रहे हैं दुकान की अस्थियां हैं। लाइए। बिल्कुल सही किया पापा आपने। दुकान से पापा के ढेर सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, जज्बात जुड़े हैं, जिंदगी जुड़ी है, यादें जुड़ी है। हमें इसकी इज्जत करनी ही चाहिए। हाँ, ये सब आपकी जिद की वजह से हुआ है। घर में इतने सारे नौकर है, लेकिन आप दिन भर काम करती रहती हैं। सबसे बड़ी वजह है टेंशन, कभी हर्ष की, कभी मानसी की, और सबसे ज्यादा मेरी। मैं जानता हूँ कि आपकी इस हालत की वजह मैं हूं। मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता। प्लीज आके खोलो माँ। माँ, सच में बहुत जिद्दी हो। एक बात नहीं मानोगे, जा रहा हूं मैं। थैंक गॉड आपको होश आ गया मामा। मैं ठीक हूँ बेटा, चिंता मत करो। आपको पता है माँ, डॉक्टर ने कहा कि आपको ये चक्कर स्ट्रेस की वजह से है। आप क्यों इतना टेंशन लेती? कैसे टेंशन ना लूं बेटा, एक नहीं 1000 जिम्मेदारियां हैं इस घर की। अब नहीं संभाल सकती मैं। आप मत संभालो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभालूंगा। तो क्या क्या संभालेगा बेटा? ऑफिस संभालेगा या घर संभालेगा? और घर की जिम्मेदारी तो एक औरत ही अच्छे से संभाल सकती है। और मानसी को तो तुम जानते हो कितनी नासमझ है वो। इसलिए इस घर को बड़ी बहू की जरूरत है। आर्य, क्या सोच रहे हो बेटा? वो अंगूठी जो तुमने जैस्मिन के पौधे के पास रखी है ना, वो उस लड़की को दे दो जिसके लिए तुमने ली थी। यहाँ खड़ा हर एक आदमी मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है, पर आपके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। और इन सब चीजों से मुझे एक चीज तो प्रूव हो गई कि मैं आज तक आपका ट्रस्ट नहीं जीत पाई। और आज सर एक और चीज हुई है, आज आपने भी मेरा भरोसा खो दिया। इसलिए सर आप मुझे इस जॉब से निकालने की तकलीफ मत कीजिए, मैं खुद इस जॉब को छोड़ती। मैं जा रही हूँ सर, हमेशा हमेशा के लिए, और अब कभी वापस नहीं आऊंगी।